तो हेलो फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि जो मीटरॉइड होता है वो जब भी अर्थ पे या किसी प्लेनेट पे या किसी भी उसके मून पे टकराता है तो हर समय वो टकराने के बाद जो क्रेटर बनाता है वो हर समय परफेक्ट सर्कल की होता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मांशु और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिलाई टू लर्न में। तो आज हम बात करेंगे कि मीटरॉइड के टकराने के बाद जो क्रेटर उसका बनता है वो परफेक्ट सर्कल की होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आपने मून की इमेज देखी होगी, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो मून पे बहुत सारे गड्ढे हैं। तो बहुत सारे गड्ढे हैं, तो वो बने किससे हैं? वो मीटरॉइड के गिरने से बने हैं, जिन्हें क्रेटर भी कहते हैं। तो आपने कभी ये सवाल सोचा कि जो मीटरॉइड के गिरने से जो गड्ढे बने हैं वो आपने कभी जूम इमेज देखी होगी मून की, तो हर समय वो सर्कुलर ही बने हुए हैं, वो राउंड राउंड सर्कल है। तो आपने कभी ये सवाल सोचा कि वो ओवल शेप के भी तो हो सकते थे, वो इलोंगेटेड शेप के भी हो सकते थे, कि जो जो परफेक्ट सर्कल ना हो। सिंपल में अगर मैं बताऊँ तो ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं कि जो मीटरॉइड है वो हर समय 90 डिग्री के एंगल पे गिरे जिससे वो राउंड सर्कल बने। तो किसी भी एंगल से टकरा सकता है ना। तो इसे हम समझते हैं इस वीडियो। तो अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि जो मून पे जो क्रेटर है वो सर्कल है, तो आप गूगल कर सकते हैं, इमेज देख सकते हैं मून की जिसमें वो सर्कल दिख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ये मिस्ट्री है ये 100 साल पुरानी मिस्ट्री है और इसे मिस्ट्री ऑफ ऑल टाइम भी कहते हैं। और इस पर जब पहली थ्योरी आई थी वो जियोलॉजिस्ट ने कहा था कि ये जो मून क्रेटर जो है, ये क्रेटर है मून के, वो मीटरॉइड के टकराने से नहीं बन सकते, क्योंकि वो सर्कल कैसे बन सकते हैं? फिर ये होंगे कि वॉल्केनो के क्रेटर होंगे, क्योंकि मून पे उस टाइम बहुत सारे वॉल्केनो थे बहुत पहले। तो ये जियोलॉजिस्ट की बात पे तब सवाल उठा जब ऐसी जगह पे भी मीटरॉइड के क्रेटर मिले जहाँ पे लावा का नामो निशान नहीं था, तो इन्हें मीटरॉइड का क्रेटर ही माना और ये थ्योरी इतनी चली नहीं। तो पर जब कंप्यूटर आए तो कंप्यूटर में हम जो ये मीटरॉइड्स को सिमुलेट कर सकते थे इम्पैक्ट को। तो जो सिमुलेट कर सकते थे इम्पैक्ट को, तो साइंटिस्ट ने जब इन्हें सिमुलेट किया तो पहले तो इसमें दो केसेस थे। तो पहले उन्होंने जब 90 डिग्री पे टकराया तो उसने परफेक्ट सर्कल बनाया। पर जैसे अगर किसी मीटरॉइड को किसी एंगल पे भेज रहे थे तो ओवल शेप बना रहा था। तो साइंटिस्ट ने बोला वेट अ मिनट, जो मीटरॉइड होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मैं उनकी मीटरॉइड की स्पीड की बात करूँ तो वो 30,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। और वो अगर उसे सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो वो 13 या 14 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं स्पेस में। तो ये स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये अगर राइफल जो होती है उसकी जो बुलेट की स्पीड होती है वो भी 2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जहाँ तक मुझे याद है। तो अगर मीटरॉइड की स्पीड इतनी ज़्यादा है तो उन्हें सिमुलेशन में कंप्यूटर के अंदर भी मीटरॉइड की स्पीड उतनी ज़्यादा रखनी पड़ी। तो जब उन्होंने स्पीड इतनी ज़्यादा रखी तो उसने नो मैटर द एंगल वो सर्कल ही बना रहा था, चाहे जब भी वो टारगेट पे हिट कर रहा था। तो इससे पता चला कि जो मून पे जो मीटरॉइड जो क्रेटर हैं वो मीटरॉइड की वजह से हैं। तो अब समझते हैं इसे साइंटिफिक टर्म में कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों होता है कि जो मीटरॉइड होते हैं जब भी टकराते हैं तो वो सर्कल बनाते हैं। तो इसे समझते हैं, चाहे कोई भी सॉलिड होता है या लिक्विड होता है, तो अगर कोई रॉक की बात करें तो वो आपस में जुड़ी हुई कैसे रहती है? वो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं वो। बहुत डीप में बात करें तो अगर ऊपर ऊपर से बात करें कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक एनर्जी से आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अगर वो एनर्जी नहीं होगी तो वो बिखर जाएंगे। पर वो एनर्जी जो होती है उसे अगर हम उसे निकाल सकते हैं, उसे कैसे निकालते हैं कि वो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी निकालो और उन्हें सम कर दो, तो पता चल जाएगा कि जो ये रॉक है वो कितनी एनर्जी से एक साथ चिपका हुआ है, या मतलब वो एक साथ अटैच है। तो मतलब जिससे वो गिरते ही मतलब वो बिखर नहीं जा रहा। तो इसे समझते हैं कि जब मीटरॉइड बहुत स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर रहा होता है तो उसमें एक एनर्जी होती है, जो एनर्जी मोशन भी होती है, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ mv²। तो ½ mv² में आप देख सकते हैं कि जो उसमें मास और वेलोसिटी का स्क्वायर दिखाए गए। तो जब मीटरॉइड इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जो उस मीटरॉइड की बांधने की एनर्जी होती है, जो उसे बांधे रखती है, उस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी। तो जब वो काइनेटिक एनर्जी मतलब जो मीटरॉइड इतनी स्पीड से जा रहा होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी से। ये मैं कहना चाहता हूँ, जो काइनेटिक एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा है उस मीटियोर की। तो जब वो किसी प्लैनेट या मून से टकराता है तो वो
वो जो स्पीड जो उसकी वेलोसिटी है वो एकदम ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि जब भी इम्पैक्ट होगा वो ज़ीरो हो जाएगी वेलोसिटी। तो जब इम्पैक्ट होगा तो वो जो इतनी काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, तो वो फिर से मीटियोर के अंदर जाती है, और मीटियोर इतनी एनर्जी वो नहीं कर पाता, तो बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी, वो एक्सप्लोड कर जाता है उसी टाइम। तो जो एक्सप्लोजन होता है वो सारे डायरेक्शन में होता है। तो यही रीज़न था कि मीटियोर जब भी किसी इम्पैक्ट करता है किसी भी चीज़ पे, प्लैनेट पे, मून पे, तो हर समय वो परफेक्ट सर्कल बनाता है। क्योंकि आपने एग्जांपल एक और देता हूँ मैं इसका, कि जो स्नोबॉल होती है, तो स्नोबॉल कभी आप बनाएंगे तो किसी भी चीज़ पे फेंकते हैं तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती स्नो की, तो हम इतना टाइट करते हैं। हाँ, तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उसे कस के ना दबाएं, क्योंकि ये एक्चुअल में आप उसे हीट दे रहे हैं, जिससे वो फिर से हीट देते वो पिघलती है और वो फिर से फ्रीज़ होती है, तो वो पास फ्रीज़ हो जाती है। इस पर मैं अलग एक्सप्लेनिंग वीडियो बना दूंगा। पर जो अगर आप उसे थ्रो करते हैं आइस को किसी भी दूसरे पे या वॉल पे, तो आप देखते हैं कि वो जैसे टकराती है वॉल पे वो एक्सप्लोड कर जाती है। तो यही रीज़न है कि आपके वो इतनी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, मान लीजिए 1 है, तो जो वो बाइंडिंग एनर्जी 1 है, और जितना आप स्पीड से उसे फेंक रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी 2 है, तो वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उस बाइंडिंग एनर्जी से, तो वो एक्सप्लोड कर जाती है बस आपके हाथ के थ्रो से ही। पर अगर मीटेरॉइड की बात करें तो वो इतनी स्पीड में था कि काइनेटिक एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी से, इसलिए वो जब एक्सप्लोड करता है तो इम्पैक्ट के टाइम वो एक्सप्लोड करता है, और वो एक्सप्लोजन हम जानते हैं कि वो सारी डायरेक्शन में होता है। तो थैंक यू। आपको ये वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं एक और बात करना चाहूँगा आखिरी में, तो ये जो क्वेश्चन था कि मून पे जो क्रेटर है वो राउंड क्यों है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो इसी वजह से मुझे साइंस इतनी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि इसका जो आंसर था वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मुझे लगता है आपको भी लगा होगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आपसे मैं इस वीक में दो वीडियो डालूँगा। पहली तो इसी के ऊपर होगी, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक्सप्लेनिंग के ऊपर, साइंस के टॉपिक के ऊपर, जैसे कि ये है। दूसरी मैं साइंस टॉपिक के ऊपर बनाऊँगा कि जो मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड साइंस के ऊपर हो रहा है, या कोई भी डिस्कवरीज या रॉकेट्स या स्पेस एक्स, एलॉन मस्क, या कोई भी चीज़ें हैं उनके ऊपर बनाऊँगा। और इस वीडियो को आपको सबसे अच्छा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। और जो ये 2 वीडियो साइड में आ रही है, अगर आपने नहीं देखी तो इन्हें भी देख लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।